अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, मसाजिद और मदारिस अल्लाह के घर हैं। मसाजिद व मदारिस दीन व इस्लाम के खिले हैं। मसाजिद व मदारिस की देखभाल और उनकी तरक्की करना हर मोमिन मुसलमानों का अवलिन फरीज़ा है। तो आज हम शहर मैसूर में वाक़िए आरजे ब्लॉक इन्नार मोहल्ला, जहां पर मस्जिद मौला हुसैन मौजूद है, वहां पर आए हुए हैं। बहुत सारे यहाँ के जिम्मेदारान यानी मस्जिद के जिम्मेदारान और मोहल्ले के जिम्मेदारान कुछ आप लोगों से अपील करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इन सब का क्या कहना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करो, गुनाह और ज़्यादती में एक दूसरे की मदद कभी भी हरगिज़ मत करो, और अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। आज यहाँ पर जमा होने का अहम मकसद यही है कि कई दिनों से मस्जिद मौला हुसैन के हालात कुछ सही ना होने की वजह से महल्ले के अक्सर व बेशतर लोगों ने यह फैसला फरमाया कि मस्जिद मौला हुसैन की एक नई कमेटी का इनेकाद किया जाए, जिसके ज़रिए से मस्जिद मौला हुसैन की तामीर व तरक्की में सही तरीके से इजाफा किया जाए। लोगों के जो रुपये वगैरह हों, लोगों के जो भी आतियात वगैरह हों, सही जगह तक लगें। बस हमारी यही एक ख्वाहिश थी, यही एक मर्जी यही थी। रब्बे कदीर की रज़ामंदी के साथ हम लोग इस कार्रवाई में आगे बढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह नए लोगों के ज़रिए से मस्जिद मौला हुसैन की एक नई कमेटी तैयार की गई है। अब हम इन तमाम लोगों की मौजूदगी में मेरी जानिब से यही एक गुजारिश ये है कि कई सारे अहबाब ऐसे भी हैं जो मस्जिद यानी खुदा के घर के लिए अपने अतियात इस वजह से देना चाहते हैं ताकि ज़िंदगी भर तो हम लोगों ने गुनाह किया ही किया है, लेकिन इस हलाल की कमाई से रब्बे कदीर के घर के लिए जो रुपया हमने लगाया है, बस कम से कम इसके लिहाज से दिया करते हैं ताकि रब्बे कदीर इसके देने की बरकत से हमारी मग़फ़िरत फरमा दे या हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं। इस नीयत से लोग कुछ अतियत वगैरह दिया करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात पर होता है कि उन लोगों के रुपये सही जगह तक नहीं लगते थे। बस ख्वाहिश यही है और हमारी तमाम लोगों की मौजूदगी में हमारा मकसद भी यही है कि इन लोगों की मौजूदगी में जो नई कमेटी का इनेकाद जो किया गया है, तमामी अवाम अहले सुन्नत, अवाम मैसूर, जितने भी हजरात बिलखुसूस मस्जिदों की, मदरसों की या खानकाहों की या जितने भी नेक कामों में अपने रुपये वगैरह लगाते हैं, उन तमाम हजरात से मेरी गुजारिश यही है, तहकीक करें। जो हजरात सही जिम्मेदारान हैं उन तक अपने रुपयों को लगाने, उन तक अपने रुपयों को पहुँचाने की कोशिश करें। और जो हजरात अभी मस्जिद मौला हुसैन की नई कमेटी में जिन जिन लोगों को चुना गया है, उन लोगों को आप हजरत के सामने बताया भी जाएगा, पहचान भी करवाई जाएगी। तमामी आवाम से मेरी गुजारिश यही है कि आप हजरत अपने अतियात को इन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस कार्य हसन में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। मेरे कहने, सुनने और किसी भी तरह की बातों को बताने में किसी को या मुझसे कुछ गलती वगैरह या किसी को तकलीफ वगैरह हुई तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं सैयद अहमद शहूर इब्ने सैयद अहमद रवीश साहब मरहूम मोहल्ले के ज़िम्मेदारानों ने इस मस्जिद का मुझे जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। माशाल्लाह पिछले 5 साल से इस मस्जिद के लिए बहुत मेहनत मशक्क़त के साथ चंदा वगैरह करके मोहल्ले का हर बच्चा हर घर ने छोटा करके चंदा वगैरह एहतियात दे के इस मस्जिद यहाँ पर पहुँचा है। इंशाल्लाह इसके बाद और भी इस मोहल्ले से शहर मैसूर और मड़केरा, बेंगलोर, हासन वगैरह मैसूर डिस्ट्रिक्ट से बहुत चंदा वगैरह किए हैं। इसके बाद भी तमाम हज़रात से यही उम्मीद करते हैं कि मस्जिद का ताउन करें और बिलखुसूस मस्जिद के जो बगल में जगह है, इंशाल्लाह जगह खरीदने का हल्फ उठाया है। इंशाल्लाह आप तमाम अगर हमें साथ दें तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये जगह खरीद कर इंशाल्लाह मस्जिद को फसीह की जाएगी। आप तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फैज़ पाशा है। मुझे अल्लाह और रसूल के रिज़ा के खातिर मुझे मस्जिद मौला हुसैन में खिदमत करने का मौका मिला है और मुझे सेक्रेटरी चुना गया है। इसकी ज़िम्मेदारी मैं बखूबी निभाऊंगा। अब जब तक रहूंगा इंशाल्लाह मैं खिदमत मस्जिद मौला हुसैन की करता रहूंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी ताउन फरमाए
नई कमेटी वालों के साथ नई कमेटी वालों को इत्तला फरमाए और ज़रूर से ज़रूर टाउन में इमदाद फरमाए। आमीन। आज वीडियो बनाने का मकसद यह है कि हमारी नई कमेटी इजाद हुई है, इसकी पहचान कराने का हमारा असल मकसद है। सारे मेंबरान की पहचान कराएंगे और इसका मकसद ये हमारी कामयाबी की यही एक दुआ है। आप लोगों से गुजारिश है जो भी ताउन फरमाएंगे आप अपनी सही लोगों तक पहुंचाए और हमारी नई कमेटी वालों तक पहुंचाए। आपको इत्तला देता हूं, जहां कहीं भी आप देते होंगे या दे रहे होंगे, आपसे गुजारिश है कि आप हमारी नई कमेटी वालों को ताउन फरमाएं और किसी गैर को देकर उनके हलक का निवाला ना बनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शकील अहमद है। मैं इस मस्जिद का सदर हूँ, मस्जिद मौला हुसैन का सदर हूँ। मैं यही पूरा हमें मस्जिद बनाकर 5 साल हो चुके हैं और 5 साल से ही मुझे ही सदर चुनकर रखा है इधर। ये अल्लाह का बहुत शुक्र करम है मेरे ऊपर। और जो मस्जिद की पुरानी कमेटी थी उनसे कुछ नाइतफाकी हो गई है, इसलिए हमें बहुत समझाया और मनाया और समझने के लिए और रेडी नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, एक नई कमेटी बनाकर नई कमेटी से उसके अंदर भी मैं ही सदर हूँ। इंशाअल्लाह सदर ही रहूँगा और जो भी काम आएंगे तहे दिल से मैं गुजारूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जितने भी सदर साहब यहाँ करें काम, शकील भाई अच्छे से करें। उस पहले जो थे वो चले गए अटका के सब करके, अब यहाँ गए उधर गए, सच हुआ। इसलिए हमें कमेटी ने क्या बोला है, दूसरी कमेटी बना के शकील भाई को सदर बनाएंगे। क्या सदर बनाए, पीछे की जगह लेने के हक कर रही, सब जने चंदा जो करो कर को फिर रही, चंदा कर लग फिर रही। कोई भी जाकर उसमें दगाबाजी कर रहा है, क्या क्या किस कर रहा है हमारे को मालूम है। हमें नहीं बोल रही, हमें बोलना चाह रही नहीं, वो खा रही मार के सब बोल रही। अल्लाह देखने वाला, मौला हुसैन देखने वाला है, इसकी खिदमत हमें कर रही। शकील भी की ताकत है पीछे, हमना सामने मौला अली ही। इतनी हमारी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अब तमाम अहबाब को पता ही हो गया होगा कि मस्जिद की एक नई कमेटी का इनेकाद किस वजह से किया गया। अब इसमें एक ज़रूरी और अहम बात यह है कि कमेटी में कौन कौन लोग हैं जिनकी पहचान, जिनकी शनाख्त बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अब जनाब शकील साहब जिनको सदर का पोस्ट दिया गया, और जनाब फैज़ साहब जिनको सेक्रेटरी का पोस्ट दिया गया, और जनाब इस्माइल साहब जिनको नायब सदर का पोस्ट दिया गया, और जनाब रफ़ीक साहब जिनको कैशियर का पोस्ट दिया गया, और जनाब शऊर साहब जिनको जनरल सेक्रेटरी का एक पोस्ट दिया गया, और कई सारे अहबाब हैं जिनको मिंबरों में शुमार किया गया है। मेरी तमाम अहबाब से गुजारिश यही है कि जिन जिन लोगों की अभी शनाख्त करवाई गई है, ये हजरात जो भी हजरात अतियात वगैरह देंगे मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए, जो भी अपनी हैसियत के मुताबिक अता करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों के ज़रिए से आप अपनी ज़रूरतों को पूरी फरमाएं, यानी अपने अतियात को इन्हीं लोगों के ज़रिए से पहुँचाएं। इनके अलावा जो भी आप आएंगे, यानी इन लोगों के अलावा जो भी आप तक पहुँचेंगे, आप हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि उन हजरात तक आप अपनी रकमों को अदा करके अपने अतियात को बर्बाद ना करें। इसलिए गुजारिश यही है कि जो भी हजरात मस्जिद मौला हुसैन के ज़रिए, मस्जिद मौला हुसैन की जानिब से आपके पास आएंगे, यही लोग आएंगे, इन्हीं तक आप हजरात अपने अतियात को पहुंचाने की कोशिश करें। कमेटी में और भी कई सारे मेंबरान हजरात मौजूद हैं, जिनसे मेरी मुराद जनाब अफजल साहब हैं, बेगू साहब हैं, और एक अफजल साहब हैं, और जनाब नूर साहब हैं, और जनाब अमजद साहब हैं, जनाब रकीब साहब हैं, जनाब इमरान साहब हैं, जनाब वसीम साहब हैं, और जनाब अफरान साहब हैं, रिहान साहब हैं, फ़ैरोज़ साहब हैं, और मस्जिद के नायब इमाम साहब हज़रत हाफिज़ व क़ारी फ़रदीन साहब हैं। ये हज़रात और कई सारे नौजवान हज़रात यहाँ पर देखे जा सकते हैं, जिनकी कई सारी खिदमतों के ज़रिए मस्जिद यहाँ तक पहुँची। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर पहुँचाया, बस खुदा का बहुत बड़ा एहसान है मौला का कि उसने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए रब्बे क़दीर ने हम लोगों को चुना। और बस हमारी एक आरज़ू ये है कि हम अपनी इस कारकर्दगी को, हमारी इस खिदमत को रब्बे क़दीर की अता से और आगे लेना चाहते हैं। बस एक गुजारिश ये है कि जो भी हजरत हमारी
हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं या हमारा सहारा बनना चाहते हैं। अब कुछ हजरात की वजह से, ना इत्तेफाकियों की वजह से हो या कुछ हजरात के चेहरों की वजह से खिदमतों में रुकावट पैदा होती है। ये रुकावट ना होने के लिए इन तमाम लोगों की पहचान करवाना मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी था। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आप हजरात हमारे लिए दुआ फरमाएं और हम भी रब्बे क़दीर की बारगाह में यही दुआ करेंगे। अब तक जिन लोगों ने मस्जिद के ताउन में हिस्सा हमारा फरमाया, अल्लाह ताला उनके हिस्सों को, उनके ताउन करवाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आइंदा भी जो हजरात हमारा ताउन करेंगे, करवाएंगे, अल्लाह ताला उनको भी उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम साहब के वालिद को बिल्कुल किया जा रहा है। हमारी मस्जिद के सदर साहब जो पहले भी थे, अब भी नहीं, माशाल्लाह इंशाल्लाह रहेंगे। इनकी बिल्कुल की जा रही है मस्जिद की नई कमेटी की जानिब से। हमारे नई मस्जिद की नई कमेटी के नायब सदर इस्माइल अहमद साहब, इस्माइल शरीफ के गुलपोशी की जा रही है नई कमेटी की तरफ से। माशाल्लाह। और भी इस मस्जिद के खतीब इमाम जनाब मोहम्मद उमर साहब की खुशी की जा रही है। माशाल्लाह 5 साल से इस मस्जिद की खिदमत करते आ रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके बाद भी आमीन इंशाल्लाह इनकी खिदमत जारी करते जाएंगे। नई कमेटी से अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। दिल्ली के सदर भी हैं हमारे भाई साहब को, अंदर 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 दिल्ली के माहौल सभी कमेटी से बिल्कुल की जा रही है। माशाल्लाह। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है, जिस तरह मस्जिद मौला हुसैन की जानिब से जो बातें कही गई उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।